जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। यह पुस्तक पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इस पुस्तक में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि इस विश्वविद्यालय के परम मनोवैज्ञानिक की खोजें इस प्रकार हैं। जय सेना परिवार इस बात से दुखी तो होता था, पर सन 1965 की बात तक उन्होंने इस संबंध में कोई छानबीन नहीं की। एक दिन श्रीमती जय सेना और उनके प्रति अपने किसी संबंधी से भेंट करने मटाले जा रहे थे। 24 मील की यात्रा करते ही बच्चा सीट पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, यही मेरी माँ का घर है, मुझे उतार दो। जाते समय तो बच्चे को बलपूर्वक बैठा लिया गया, किंतु उन सब ने लौटते समय सच्चाई की जांच करने का निश्चय किया। लौटते समय उन्होंने एक टैक्सी कर ली। जैसे ही टैक्सी उस स्थान पर पहुंची, बच्चा फिर चिल्लाया। टैक्सी रोक दी गई। बच्चा उससे उतरकर एक घर की ओर तेजी से भागा। बच्चे को पकड़कर लोग फिर गाड़ी में तो ले गए, पर यह पता लगा लिया कि यहाँ सैने विरले नाम की महिला का बच्चा कई वर्ष पूर्व खो गया था। कुछ दिन बाद विस्तृत जांच के लिए बच्चे को वहां फिर लाया गया, तो बच्चा स्वयं आगे चलकर अपने पूर्व जन्म के घर तक पहुंच गया और सैने विरले के पैरों पर मिठाई रखकर माँ माँ कहकर रोने लगा। उसने अपनी माँ को याद दिलाते हुए यह भी बताया कि एक बार उसके भाई ने उसे पीटा था। चाचा चार्ली के बिजली के कारखाने और अपने धान के खेत भी उसने पहचान लिए। सैने विरले को, जो कभी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखती थी, मान गई कि 3 वर्ष पूर्व उनका बच्चा खो गया था, वही जय सेना के उदर से जन्मा है। जयपुर के एक सरकारी कर्मचारी के 7 वर्षीय बालक मुकुल ने अपनी पूर्व जन्म की घटनाएं बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लड़के ने बताया कि वह लखनऊ मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी था। अपने भाई के साथ कार में जा रहा था तो कार के ट्रक से टकरा जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसने यह भी बताया कि उसकी बहन का नाम आशा गावाले का गोविंद और कुत्ते का टॉमी नाम था। बच्चा छोटी आयु में ही कितनी ही बीमारियों के संबंध में जानकारी तथा दवाई बताता था। मथुरा में थोड़ी दूर पर छाता कस्बा है। वहां के निवासी श्री ब्रजपाल लाल वार्ष्णेय के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम प्रकाश रखा गया। अभी यह बालक 4 ही वर्ष का हुआ था कि वह एक दिन रात को सोते सोते उठा, घर से निकलकर बाहर आ गया और सड़क की ओर चल पड़ा। यह तो अच्छा हुआ कि घर वालों को पता चल गया कि पीछे पीछे भागे और बच्चे को थोड़ी ही दूर से पकड़ लाए। किंतु हैरानी उस समय और बढ़ गई जब प्रकाश का स्वभाव सा हो गया कि वह रात के अंधेरे में ही अकेला जाग पड़ता और निकल पड़ता। घर से चुपचाप सड़क पर निकल पड़ता। घर वाले पकड़ते और पूछते तो वह कहता, मुझे कोसी कला ले चलो, मेरा घर कोसी में है, वहाँ मेरे माता पिता भाई और बहन हैं, मैं उनसे मिलूंगा। वार्ष्णेय परिवार लगातार की इस परेशानी से चिंतित तो होता ही, अब उनकी जिज्ञासाएं और तर्क वितर्क भी प्रबल हो उठी। एक दिन वे बच्चे को कोसी ले आए भी, पर देवयोग से उस दिन वह दुकान बंद थी जिसे वह अपने पूर्व जन्म की दुकान कहता था, इसलिए वह और कुछ पहचान न पाया और इस तरह जैसे गया था वैसे ही वापस ले आया गया। अगले दिन उस दुकान के मालिक श्री भोलानाथ जैन को पता चला कि कोई लड़का छाता से यहाँ आया था और यह कहता था कि यह उनके पूर्व जन्म के पिता की दुकान है। तो एकाएक उन्हें 4 वर्ष पूर्व हुई अपने 10 वर्षीय पुत्र निर्मल की मृत्यु की घटना याद आ गई। निर्मल बीमार पड़ा था। लगातार कोशिशों के बाद उसका बुखार टूटा नहीं। एकाएक ऐसा जान पड़ा कि बालक का बुखार बिल्कुल उतर गया है और वह स्वस्थ चित होकर बातें करने लगा।
निर्मल ने कहा, मैं छाता अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। और इसके बाद ही उसका निधन हो गया। उस घटना की याद आते ही श्री भोलानाथ जैन ने छाता जाने का निश्चय किया। साथ अपनी पुत्री को लेकर जब वे छाता पहुँचे और पता लगाते हुए श्री ब्रजलाल वार्ष्णेय के यहाँ पहुँचे तो बालक प्रकाश उन्हें देखते ही खुशी से नाच उठा और श्री भोलानाथ के पुत्री को अपनी बहन तारा कर उसके साथ घुल मिलकर ऐसी बातें करने लगा जैसे उसके साथ वर्षों की पहचान हो। इस घटना के बाद प्रकाश की सोई स्मृतियां एक बार पुनः तीव्र हो उठी। अब वह पुनः कोसी कला के जाने के लिए हट करने लगा। श्री भोलानाथ के आग्रह पर वार्ष्णेय परिवार उसे कोसी कला ले जाने के लिए राजी हो गया, पर वे लोग भीतर कुछ डर से रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि लड़का वहां से न आने का हट करने लगे और वह अपने हाथ से भी चला जाए। कोसी कला जाने पर उसने अपने पूर्व जन्म की माँ और अपने भाई जगदीश को पहचान लिया और अपने भाई देवेंद्र को तो उसने देखते ही देवेंद्र कहकर पुकारा भी। उससे लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि क्या पूर्व जन्मों की स्मृतियां इतनी भी स्पष्ट हो सकती हैं। दोनों परिवारों की बातचीत से पता चला कि पूर्व जन्म के निर्मल और अब के प्रकाश की रुचि, आदतें, व्यवहार बहुत अंशों में एक ही समान है। निर्मल ने प्रकाश के रूप में जन्म लिया है, इस संबंध में कोई संदेह शेष नहीं रहता। पहले जन्म में उसने छाता जाने का मोह प्रदर्शित किया, इस जन्म में उसकी कोसी के प्रति ममता है। कुछ ऐसी माया का फेर है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, पर अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने और पाने का प्रयत्न नहीं करता। पुनर्जन्म का पूर्वाभास। इसी तरह का एक प्रसंग कल्याण मार्च 1966 में छपी बेमूला लंका का है। सुरेश मैत्र मूर्ति नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, बीमार पड़ गए। बीमारी के दिनों में उन्हें किसी अज्ञात प्रेरणा से मालूम हो गया कि उसकी मृत्यु कल शाम तक अवश्य हो जाएगी और उनका दूसरा जन्म उत्तर भारत में कहीं होगा। लोगों ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया क्योंकि तब स्थिति काफी सुधर चुकी थी। दिन भर स्थिति सुधरती ही रही, किंतु बात उन्हीं की सच हुई। सायंकाल से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने अपनी कलाई घड़ी अपने गुरु भाई श्री आनंद नेत्राय को दी। दोनों में बड़ा आत्मभाव था, इसलिए श्री नेत्राय ने उनकी दूसरी बात का भी पता लगाने का निश्चय किया। कई वर्ष बाद आनंद नेत्राय मद्रास आए और एक योगी से मिले। उसने बताया कि सुरेश का जन्म बिहार प्रांत में हुआ है। पिता का नाम रमेश सिंह और माता का नाम सावित्री बताया। इतने सूत्र मिल जाने पर आनंद नेत्राय ने पुलिस रिकॉर्ड की सहायता से पता लगाया। बच्चे का पता चल गया और कुछ विचित्र बातें सामने आईं, जैसे यह कि यह बालक भी अपने पूर्व जन्म की बातें बताने लगा। आनंद नेत्राय लंका में प्रोफेसर हैं। वे बच्चों को वहां ले गए। उसने जहां अनेक बातें स्पष्ट पहचानी, वहां लोगों को अपनी घड़ी पहचान कर आश्चर्यचकित कर दिया। आनंद नेत्राय के हाथ की घड़ी देखते ही उसने कहा, यह घड़ी मेरी है। यह वही घड़ी थी जो मृत्यु के पूर्व सुरेश ने आनंद जी को दी थी। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको इसी तरह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक सुनाते रहेंगे, आपके सामने इसी टाइप से लाते रहेंगे। जो आपको ये किस्से बहुत पसंद आ रहे होंगे, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और सुनते रहिए। तथा कंप्लीट भाग जानने के लिए ये स्टोरी चल रही है, इसको ढंग से जानने के लिए आप पीछे के जो भाग हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना। निरंतर लगातार कंटिन्यूएशन में सुनेंगे तो आपको सभी किस्से बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से नमस्कार तथा हार्दिक धन्यवाद।
अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।